नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और IPC का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के निम्न अध्यायों में से कौन सा एक अध्याय सामान्य अपवादों को उपबंधित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अध्याय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, कोई दंड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि कथन लिखा हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। कारण तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो विश्वास विधि की भूल के कारण भी हो सकता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूत्र तथ्यगत भूल साक्ष्य है संबंधित है। तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विधि की अनभिज्ञता प्रतिहेतु नहीं है, सूत्र है। तो 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और आपके जो पेपर की डेट है वो 12 फरवरी है, इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहें और लगातार पढ़ाई में जुटे रहिए। कोई बात अपराध नहीं है जो तथ्य की भूल के कारण ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए, सद्भावपूर्ण विश्वास करता हो कि वह उससे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए तो क्या है आंसर हो जाएगा इसका, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर पे कह रहा है कि सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 ऑफ IPC प्रोवाइड द जनरल एक्सेप्शन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। चलिए, तथ्य की भूल जिसको कहते हैं। विधि के समानुदेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक एक शांत भीड़ पर गोली चलाता है, जिससे सा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो क्या है यहाँ पर, तो है यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 के अनुसार उत्तरदायी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य है। तो इस सिद्धांत से तात्पर्य है आपका, विधि की जानकारी न होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न लेखकों में से किसने अवधारित किया कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षम्य नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए अबाध्य है। तो यह कहा कथन है बैली का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जब मित्रों इस वीडियो को आप देखते हैं तो इसको आप जो यूट्यूब पे सेकंड एक्स का जो स्पीड है उस पर देखिए, क्योंकि जिससे कि आपकी समय की बचत होने पाए। और इसको रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि का ने सद्भावना पूर्वक खा को एक प्रेत समझा और ऐसी चोटें पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, ना का ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह तथ्य की भूल पर बचाव का दावा करने का अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक न्यायालय ने अपने अधिकारी का को आदेश दिया कि वह चा को बंदी बना ले। का ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास
कर की टा ही चाहे और टा को बंदी बना लिया। इस स्थिति में का ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिकता कार्य करते हुए किया जाए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 77। यह न्यायाधीशों को इम्यूनिटी प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि वह विधि द्वारा उसे दी गई है, तब न्यायाधीश का कार्य, तो न्यायाधीश का कार्य होगा अपराध नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया। उसका बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील है। तथ्य की भूल के कारण असफल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं सिद्धांत को समाविष्ट करती है? तो 79, धारा 79, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेंगे। न्यायालय की आदेशिका का अनुमान करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, माफ कीजिएगा, धारा 78, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक विश्वास करके युक्ति युक्त आधारों पर कार्य किया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था। तो ये किस वाद में कहा था? 21 नंबर में देखेंगे। बी जसवंत राय मनीलाल अखाने बनाम मुंबई राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक पुलिस अधिकारी युक्ति युक्त पूछताछ के पश्चात खा को, जिसने कोई अपराध नहीं किया, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में क्या होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन न्यायानुमत भूल का बचाव पाने का अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल दिया है। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ए और बी कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा विधिक तरीके से सी द्वारा अवैध निर्मित संरचना को ध्वस्त किया और सामग्री को सुरक्षा में रखने के लिए हटाया गया। ए और बी द्वारा कौन सा अपराध किया गया? तो 24 नंबर का देख लेंगे, कोई अपराध नहीं किया गया, ऑप्शन डी। 25 नंबर में देखेंगे कि एक्स कुल्हाड़ी से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी का फल उससे निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति वाई उससे मारा जाता है। यहाँ यदि एक्स की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो एक्स का कृत्य है। तो 25 नंबर में देखेंगे कि क्षमा योग्य है और अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रही है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। दोषी है। तो 26 में देख लेंगे। 26 का जो होगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। यहाँ पर उसने कोई सावधानी नहीं बरती थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वह सावधानी पूर्वक लकड़ी काट रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारतीय दंड संहिता की धारा 80 दुर्घटना से अपराध के विषय में है। अपराध के अपवादों में दुर्घटना को शामिल करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी।
यह दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हो, विधिपूर्ण कार्य की विधिपूर्ण तरीके से करने में हुई हो, उचित सतर्कता और सावधानी बरती गई थी। आपने देखा कि उस क्वेश्चन में जो महिला आ थी वह उचित सावधानी नहीं बरत रही थी। चलिए 29 नंबर देखेंगे। का एक बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाता है, वहाँ उसे एक झाड़ी के पीछे हलचल मालूम पड़ती है। वह जोर से बार बार चिल्लाकर पूछता है, वहाँ कौन है? कोई उत्तर न पाकर और यह मानकर कि कोई जानवर छिपा होगा, वह गोली चलाता है। वह जो झाड़ी में छिपा था, जिसने उत्तर नहीं दिया, मर जाता है इस प्रकरण में। तो क्या होगा इस प्रकरण में? 29 का जो सही आंसर है मित्रों वो है बी, का विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना का बचाव ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अंधेरी रात में आ और बा लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बा की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। आ का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। आ दोषी है उपहत्या के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 31 में कह रहा है कि का या को मारता है, खा बीच बचाव करता है, जिसमें खा के कंधे पर सो रहे बच्चे को का के मुक्के की चोट लगती है और वह मर जाता है। का ने निम्न अपराध किया है, तो साधारण उपहत्या। आपने देखा इससे पहले ऑप्शन ए हो जाएगा साधारण उपहत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 में कह रहा है कि पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है, तो पति किस लिए दोषी है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा घोर उपहत्या के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गलत उत्तर बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव के निम्न आवश्यक तत्व नहीं है। तो 33 में से कौन सा सही है? कार्य विधिक ना होना चाहिए, चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अर्थों में अपवाद का अभिवाद करता है, ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस उपधारणा के खंडन का दायित्व उसके ऊपर होता है। तो ऐसा कहा, तो किसने ऐसा कहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लेंगे KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा का आवश्यक तत्व नहीं है? तो कार्य दुर्घटना होना चाहिए, चाहे वह आपराधिक आशय से ही किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यह अभी निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन ए होगा आर बनाम स्विंडल एंड ऑसबॉर्न के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का एक गरीब व्यक्ति है, अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाइयाँ चुराता है। का को बचाव मिलेगा? इनमें से कोई नहीं, किसी भी तरह का बचाव जो उभयनिष्ठ दिया हुआ उनमें से नहीं होगा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। गरीब व्यक्ति का द्वारा अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु तो दुकान से दवाई चुराने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर में कह रहा है कि पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास विकल्प नहीं होने पर उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने किया, कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर बचाव का गलत तत्व है? तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कार्य किसी अन्य अपहानि को निवारण करने हेतु किया गया हो, चाहे भले ही वह आपराधिक आशय से किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 में आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता जबकि कार्य किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा क्षति कारित करने के लिए अंतर्निहित खतरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर में कह रहा है कि एक विशिष्ट स्थान पर आग लग गई। आ ने इस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरों के घर गिरा दिए। इस मामले में तो 42 का सी होगा, माफ कीजिएगा, 42 का सी। आ किसी अपराध के लिए दायी नहीं क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक हानि से बचाने के लिए किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवाचन नहीं किया जा सकता? तो 43 नंबर का जो सही आंसर होगा वो है सी, आत्म परीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मित्रों बी, आर बनाम डंडले फंड एंड स्टीफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवश्यकता बचाव के रूप में अभिवाचित की जा सकती है धारा 81 में, ऑप्शन सी। 46 नंबर, अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया था। तो 46 का यहाँ पर होगा आर बनाम डडले तथा स्टीफन के वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मामलों में का को खा की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। तो जो 47 का सही आंसर होगा वो होगा डी, का और खा एक समुद्री जहाज पर हैं और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक उपाय बचा है कि उनमें से एक दूसरे को मारकर उसके मांस का भक्षण करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफन के वाद में किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई लॉर्ड कोलरिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इस तरह के सवाल जब आते हैं मित्रों तो इससे हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है। तो देखिए 1 का 2 हो गया, तो बचाव के रूप में पागलपन, आर बनाम मैकनॉटन। फिर B1 सामान्य आशय, बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। C4 आवश्यकता, आर बनाम डंडले एंड स्टीफन। निधि प्रतिरक्षा, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अप्रतिरोध्य आवेग है तो पागलपन के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहाँ पर एक सूची को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो 51 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर बी, और हम देख लेंगे बी से क्या निकल के आ रहा है। तो ए का 3 हो जाएगा। आर बनाम डंडले एंड स्टीफेंस आप इससे पहले मिला चुके हैं। आवश्यकता मैकनाटन का वाद, तो बी का 4। चित्त विकृतता, C2 महबूब बनाम एम्परर सामान्य आशय, और डायरेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड, तो सम्मतता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर से एक सूची दी हुई है और यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सी वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। बाकी महबूब बनाम एम्परर, तो यह आपने देखा सामान्य उद्देश्य है, ठीक है, सामान्य आशय जिसको बोलते हैं, हाँ। और महाराष्ट्र राज्य बनाम M.H. जॉर्ज दुराशय, यह सुमेलित है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड विकृतचित्तता,
और पी रथी नाम बनाम भारत संघ दहेज मृत्यु, यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक और सूची दी है 53 नंबर में, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी। देख लेंगे हम लोग। ए का 4 डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड ममत्ता। C2 B2 रेनिगर बनाम फगोस, तो बी का 3 हो जाएगा आवश्यकता। C1 आर बनाम वॉकर दुर्घटना, और एम्परर बनाम उमी दुष्प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 54 नंबर में भी देख लेंगे, एक सूची दी हुई है और सूची को मिलाना है। तो ए है इसका सही आंसर। और बचाव के रूप में ममत्ता, तो आपने देखा ए का 2 DPP बनाम बीएड, B1 दुर्घटना का बचाव आर बनाम वॉकर आवश्यकता, C4 आर बनाम डंडले एंड स्टीफन प्राइवेट प्रतिरक्षा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आप मिला चुके हैं। चलिए 55 में देख लेंगे, और 55 में है इसका जो सही आंसर है वो है सी। तो हम मिला लेंगे इसको, सी वाले को। ए का 4 रेक्स बनाम लिवेट्स, तथ्य की भूल। B3 तैबू चेतिया बनाम असम राज्य उन्मत्तता, विजय बनाम केरल राज्य आपराधिक षड्यंत्र, और उत्तर प्रदेश बनाम वीरेंद्र प्रसाद हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर 56 में भी एक सूची को मिलाने के लिए बोल रहा है, तो देख लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ए का 3 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 77। B4 विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना, भारतीय दंड संहिता की धारा 80। C1 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 82। और विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य, तो यहाँ पर कौन सा बच गया 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक सूची को मिलाना है, और इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो हो जाएगा ए। तो ए का 3 आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का। B1 हत्या का प्रयास धारा 307, आपराधिक मानववध C4 धारा 299, और उद्यापन तो धारा 383। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर C एंड D बता रहे हैं, दोनों गलत है। आर बनाम मैकनाटन दुराशय, आर बनाम विलियम्स हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष की आयु के शिशु द्वारा किया जाता है, तो ऐसा शिशु समझा जाता है अपराध करने में अक्षम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई बात अपराध नहीं होती जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। यह सिद्धांत निम्नलिखित विधिक सूक्ति पर आधारित है। तो 60 का जो सही आंसर है वो है बी, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की 1860 में नासमझ गुड़िया की आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है। तो 61 का बी हो जाएगा, धारा 82 में नासमझ गुड़िया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर डॉट डॉट है, उसके बाद वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप इससे पहले देख चुके हैं कि 7 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन ए। और ये बहुत बार देखिए आ चुका है पेपर में। चलिए 63 नंबर में कह रहे हैं कि आज जा की हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए।
बा उकसाने के परिणाम आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है, जिससे जा की मृत्यु हो जाती। आ ने क्या अपराध कारित किया है? तो ऑप्शन डी, हत्या कारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु को अपराध करने में अक्षम माना जाता है, ये कथन है। और कारण, कोई अपराधी यदि कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है तो उसे दायित्व से मुक्ति मिल जाती है। 64 का जो ऑप्शन होगा सी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए 65 नंबर देखेंगे। 65 नंबर में कह रहा है कि ए एक 6.5 वर्ष का बच्चा साशय बी की हत्या करता है। ए हत्या के लिए दोष सिद्ध नहीं होगा, कारण 7 वर्ष तक की उम्र का बच्चा आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 11 वर्ष की आयु का एक बालक है जो कार्य की प्रकृति को समझने की क्षमता से युक्त है। शासय खा की मृत्यु कारित कर देता है। का दो सिद्धि हेतु उत्तरदायी है, कारण 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का कार्य की प्रकृति समझने में अक्षम शिशु आपराधिक दायित्व से मुक्त है। 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझ लिया जाता है जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो मैकनाटन का वाद, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। 69 में देख लेंगे। निम्न पर विचार कीजिए। एक कथन है कि आर बनाम मैकनाटन विकृत चित्तता एक बचाव से संबंधित वाद है और 2 कह रहा है कि आर बनाम गोविंदा सामान्य आशय से संबंधित वाद है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 69 का जो सही है वो है ए सही, किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। कारण, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप याद रखिए, आप आने वाले दिनों में जो 12 फरवरी को एग्जाम है उसमें जरूर आने की संभावना है। 71 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना गया है? तो धारा 84, ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में कौन सी अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है? तो चित्त विकृत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट प्रतिपादित किया गया है? तो आर बनाम अर्नोल्ड के वाद में, ऑप्शन डी। 73। शब्दावली विकृत चित्तता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्त विकृति अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत कृषि दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न कि चिकित्सीय पागलपन सिद्ध करना होता है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न वाद में धारित किया गया था। तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग वैध नहीं है। तो मृणाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में से कौन सा प्रावधान मैकनॉटन नियम पर आधारित है? तो धारा 84, ऑप्शन बी।
आपराधिक दायित्व से छूट पाने के लिए कौन सी उन्मत्तता प्रतिरक्षा का आधार है? तो विधिक उन्मत्तता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का गलत तत्व है? तो 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्मत्तता या पागलपन है किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता, ऑप्शन सी। एक विधिक विक्षिप्त या पागल व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें दुराशय नहीं होती। चलिए 82 नंबर, गलत उत्तर बताइए। एक व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त के नहीं कहे जा सकते निम्न प्रकार के होते हैं, तो क्या होते हैं? दिवालिया, यह गलत है। जड़ होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत चित्तता की दशा को साबित करने का भार होता है अभियुक्त पर, यानी अभियुक्त को ही साबित करना होता है कि वो पागल है कि नहीं। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में, ऑप्शन डी होगा इसका, इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 में, निम्नलिखित में से किस वाद में चित्त विकृतता के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था? मैकनॉटन के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकनॉटन का मामला संबंधित है तो यह उन्मत्तता या पागलपन या चित्त विकृतता से संबंधित है। 87 भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? तो अभी आपने देखा आर बनाम आर्नोल्ड और मैकनॉटन का वाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो अक्षमता किसी भी कारण से हो सकती है, यह आवश्यक तत्व नहीं है। 89 मैकनॉटन के नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सीय पागलपन में सर्वथा भिन्न है, इसका संबंध है बोध शक्ति का पूर्ण लोप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 में सूची दी हुई है और इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ए का 4 149 सामान्य उद्देश्य, बी 3 84 चित्त विकृत, सी 1 34 सामान्य आशय और 76 तथ्य की भूल। ये आईपीसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये सारी धाराएं आईपीसी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ऑप्शन ए सही होगा, आर बनाम आर्नोल्ड धारा 84, बी 3 आर बनाम वॉकर धारा 80, आर बनाम टेलर धारा 107 और आर बनाम टॉल्सन धारा 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 92 में देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो धारा 85, माफ कीजिएगा, धारा 85 ऑप्शन बी, अनैच्छिक मतता से। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि विधि विचित विकृति के कारण को नहीं देखती, कारण स्वैच्छिक नशा करने में आई चित्त विकृतता बचाव का आधार नहीं है। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेंगे, बी। आर और ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो 94 में बी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों, यदि आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की पर जाके जीएस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, सारे पॉइंटर और घटना चक्र के सब के वीडियो हैं, आप देखकर इस आगामी परीक्षा में अपनी जीत और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, धारा 312, 300, 376, 497, 498 व 361। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से नशे पर कौन सा मार्गदर्शक वाद है? तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड,
यह नशे से संबंधित है। 97 फॉर द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू escape क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्ट्रेड अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 98 में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही सुमेलित है? तो वासुदेव बनाम पेप्सुराज धारा 76 के तहत सही सुमेलित है, बाकी यह सब असुमेलित हैं। चलिए 99 निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अधीन ममता के आधार पर बचाव से संबंधित है? तो संबंधित नहीं है, तो आर बनाम हैंस। और ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक दायित्वों से मुक्ति नहीं प्राप्त है? तो 100 नंबर का जो हो जाएगा सी, दुर्घटना में होने वाले कार्य। तो मित्रों यह थे कुल 100 महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहें और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर जीएस मयंक सर और इमरान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जिसको देख के आपको बहुत सा लाभ होने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।